नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 3 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 686 नए कोविड मरीज पिछले 3 दिनों में सामने आए हैं। 30 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में जो टोटल नंबर ऑफ केस है उसकी संख्या बढ़ करके 2,98,706 तक पहुँच गई है और मरने वालों का आंकड़ा 3,936 को क्रॉस कर गया है। पिछले 24 घंटे में 30 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है। ओमान में इस समय 359 लोग ही हॉस्पिटल में एडमिट हैं और आईसीयू में केवल 163 रोगी ही अपना इलाज करा रहे हैं। ओमान में जो रिकवरी रेट है 95.4% दर्ज की गई है, यानी कि 2,85,057 लोग पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं कोविड महामारी से। वर्तमान में ओमान में जो एक्टिव रोगियों की संख्या है वो घट करके 9,713 हो गई है। आपको पता होगा कि आज से 10 दिन पहले ये संख्या 25,000 के ऊपर थी, लेकिन जो लॉकडाउन है, रात्रि का कर्फ्यू है, उसका सीधा फायदा ओमान सल्तनत को मिलता हुआ दिख रहा है। ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने एक अपडेट दिया है कि ओमान में शाम से लेकर पूरी रात तक जो ओमान के डोफार के इलाके हैं वहां बादल छाए रह सकते हैं। अलग अलग जगहों पे हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अगले अपडेट की बात करें तो सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी अस्पताल में एक हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी से पीड़ित एक महिला का इलाज किया गया। इससे पहले इस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज ओमान से बाहर किया जाता था, लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी लेटेस्ट तकनीक का इस्तेमाल करके इसका इलाज संभव किया गया है। इस बीमारी में जो हृदय की मांसपेशियां हैं वो मोटी हो जाती हैं। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब को सिंगापुर के राष्ट्रीय दिवस के अवसर में शुभकामना संदेश भेजा और उन्होंने अपने बधाई संदेश में लिखा है कि हम राष्ट्रपति तथा उनके देश के मैत्रीपूर्ण लोगों के प्रति अपनी सच्ची भावनाएं एवं शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आप आने वाले दिनों में और प्रगति की ओर बढ़ते जाएं। ओमान में प्रकृति प्रेमियों के लिए खुशी की लहर आई है, क्योंकि ओमान में ऐसा 37 साल बाद हुआ है कि ब्लू टाइगर बटरफ्लाई, जी हां, बटरफ्लाई की एक प्रजाति है जो कि 37 साल बाद ओमान में देखी गई है। रॉयल कोर्ट के दीवान के एक अध्ययन के अनुसार पिछले साल जुलाई और अगस्त के महीने में सल्तनत में 4 स्थानों पर देखी गई थी ये तितली। ओमान में फुटबॉल प्रेमियों की कमी नहीं है और अगले साल फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का जो आयोजित होने वाला है कतर में, और इसके लिए जो कतर एयरवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक अजय जैकब ने बताया है कि हमने इस मैच को देखने जाने वालों के लिए एक पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, जो कि बुकिंग दिसंबर महीने से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें दोनों तरफ की फ्लाइट, रहना, खाना, सभी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। तालिबान ने पिछले 3 दिनों में अफगानिस्तान की तीसरी प्रांतीय राजधानी कुंदुज के ऊपर कब्जा कर लिया है। यहाँ पे अभी भी भयंकर लड़ाई जारी है। आतंकवादी समूह ने रविवार को बताया कि हमने पुलिस मुख्यालय, राज्यपाल के परिसर और शहर के जेल के ऊपर हमने कब्जा कर लिया है। पिछले साल फरवरी में अमेरिका और विद्रोही समूह के बीच एक शांति समझौता हुआ था, जिसके तहत अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वो अपने देश चली गई थी, लेकिन इसके बाद से ही जो हिंसक झड़प है वो बढ़ गई और अब इतना आक्रामक हो गया है कि जितने भी विद्रोही हैं उन्होंने शहर पे कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। शनिवार को फ्रांस और इटली में कोविड-19 के जो नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, जिससे कोविड का रफ्तार और ज़्यादा न फैले, इसके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये हमारी नागरिकता कानून का उल्लंघन है, हम अपनी जो ज़िंदगी है नहीं जी पा रहे हैं। लेकिन सरकार का मानना यह है कि कोविड का जो तीसरा लहर आने वाला है, जिसमें डेल्टा वेरिएंट सामने आने वाली है, तीसरी लहर, इसके लिए जो वैक्सीनेशन के बाद ही जो नियमों में छूट दी जाएगी, लेकिन लोगों के अंदर बहुत भारी गुस्सा है, आक्रोश है, क्योंकि लगातार वे बंद का सामना कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया कि डोफार गवर्नमेंट में हम स्कूली छात्रों, निवासियों, नागरिकों को जो वैक्सीन की पहली खुराक दे रहे हैं, लेकिन साथ में जिस व्यक्ति ने कम से कम 10 सप्ताह पहले अपनी फर्स्ट डोज ली है उसके लिए सेकेंड डोज भी अवेलेबल है। उत्तरी अल्बर्टीना में टीकाकरण की संख्या में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि देखी जा रही है। अब तक 3,42,322 टीका वितरित किए गए हैं इस क्षेत्र में, जिसमें 2,88,517 लोग ओमानी हैं, बाकी प्रवासी हैं। इस साल भले ही महामारी की वजह से बहुत सारी जो व्यवसाय हैं उनका जो हालत है वो ख़राब हो गया हो, जो आर्थिक स्थिति हो भले ही ख़राब हो गई, लेकिन सलाला पोर्ट इस साल भी लगातार 2.1 मिलियन कंटेनर को हैंडल किया है। जी हाँ, 2.1 मिलियन कंटेनर या तो लोड हुए हैं या फिर यहाँ पे अनलोड हुए हैं। ओमान फूड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी ने एक अनाउंसमेंट की है कि हम अपने प्रमुख पोल्ट्री उद्यम
ए नामा पोल्ट्री में 35% की इक्विटी की हिस्सेदारी लोगों के लिए ओपन रखेंगे, जिसका जो संचालन है 2022 में स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी के महीने से इसमें जो हिस्सेदारी है आप शेयर के माध्यम से खरीद सकते हो। जनरल फेडरेशन ऑफ ओमान ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि 1 अगस्त से 5 अगस्त तक ओमान के श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने के ऊपर 4 रिपोर्ट दर्ज की गई हैं, जिसमें वेतन में कटौती, श्रमिकों को जबरदस्ती छुट्टी पे भेजने के लिए मजबूर करना, उनके साथ संरोध की जो अवधि है, यदि कोई व्यक्ति ओमान वापस लौट रहा है तो उसका जो 7 दिनों का क्वारंटीन है उसका पैसा न देना, उसका जो समय है उनके जो साल की छुट्टियां बनती हैं उसमें से ये 7 दिनों को कट करना, जैसी तमाम सारी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। जनरल फेडरेशन ऑफ ओमान ने बताया है कि जल्द ही हम इन शिकायतों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। ओमान का पहला क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, जिसे इस साल के अंत तक लाइसेंस मिलने की संभावना दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्कोप इस क्षेत्र में दिख रहा है, क्योंकि इस क्राउड फंडिंग के आने से जो ओमान की अर्थव्यवस्था है इसमें वृद्धि होगी, साथ में जो अधिक से अधिक नौकरियां सृजन होंगी। गल्फ न्यूज़ ने बताया है कि यूएई ने जैसे ही जो एशियाई देश हैं जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के यात्रियों के ऊपर जो प्रतिबंध है उसको हटा दिया था, तो पाकिस्तान से लगभग 300 से ज़्यादा यात्री जिनको फ्लाइटों में चढ़ने से रोक दिया गया, ये लोग दुबई जाना चाहते थे लेकिन रैपिड जो टेस्टिंग है वो एयरपोर्ट पे अवेलेबल नहीं थी, जिसके कारण इन लोगों को बोर्डिंग करने से रोक दिया गया। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की सुविधा के लिए रैपिड पीसीआर परीक्षण की जो सुविधा की स्थापना हो चुकी है। यहाँ पे जो रैपिड टेस्ट स्टार्ट हो गया, लेकिन इसका जो चार्ज है वो बहुत महंगा है। 5000 इंडियन मनी इसका चार्ज है, जिसका जो रिपोर्ट है केवल 45 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। एयरपोर्ट पे आप 4 घंटे पहले पहुंचेंगे और उस समय आपको रैपिड टेस्ट करवा करके ही दुबई के लिए फ्लाइटें पकड़नी है, ऐसा रूल निकाला गया है। और दुबई ने जैसे ही 7 अगस्त से जो फ्लाइटों का संचालन अनाउंस किया है कि जिसमें जो फ्लाइटों का जो किराया है भारत से ले लीजिए या फिर पाकिस्तान से, ये फ्लाइटों के किराए लगभग 1.5 गुना तक बढ़ गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रवासी वर्कर वेट कर रहे थे कब दुबई सरकार अपने सीमाओं को खोलेगी। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, जो बुकिंग है उसमें ट्रेवल एजेंटों ने बताया कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं और जिसके कारण जो फ्लाइटों के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।